नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सदा इस आध्यात्मिक चर्चा में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि स्वयं के साथ जुड़े, भीतर जाए, उस ब्रह्मानंद, उस परमानंद, उस निजानंद का अनुभव करें। मनुष्य जीवन का सार्थक इसी में है कि मनुष्य अपने निज के साथ जुड़े, उस चैतन्य सत्ता के साथ जुड़े। और संतों ने अद्भुत चर्चा करी है कि अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे, गगन मंडल अमृत का कुआ, झरे सदा सुकारी रे, और पंगु पुरु चढ़े बिंसीडी पीवे भर। भीतर में एक अद्भुत अमृत का कुआं है, और जो व्यक्ति उस कुएं से संबंध बना लेता है, उसकी हृदय की प्यास बुझ जाती, उसके जन्म मरण के चक्कर के बंधन कट जाते हैं, और वह व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। मार्ग सदगुरु गम्य है साथियों। पिछले लगभग 50-55 सालों से इस मार्ग कर रही हूं, तो बड़ा आनंद आता है जब आप गुरु महाराज के द्वारा दी गई इस युक्ति का पान करते हैं, अनुभव करते हैं, व्यवहारिक रूप से इसके साथ जुड़ते हैं, तो जीवन बड़ा सहज, बड़ा सरल हो जाता है। और यही सदगुरुदेव का मार्ग है। इस मार्ग पे जाएंगे तो जीते जी आनंद और परमानंद की प्राप्ति होगी, ऐसा मैंने अनुभव किया है। नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 21 अक्टूबर 2025 के राशिफल की। मैं आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास की 5 प्रविष्टे शक संवत 1947 आश्विन 29 तदनुसार मंगलवार 21 अक्टूबर 2025। सूर्यकालीन तिथि अमावस्या। तिथि का समाप्ति काल शाम 5:54। अगली तिथि प्रतिपदा होगी। सूर्यकालीन योग विषकुंभ योग। योग का समाप्ति काल 22 अक्टूबर सुबह 3:17। सूर्यकालीन कर्ण नागकर्ण। कर्ण का समाप्ति काल शाम 5:54। अगला कर्ण किशकुद्रगण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र। नक्षत्र स्वामी मंगलदेव। नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 10:59। अगला नक्षत्र स्वाति नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे राहुदेव। यानी आज चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कन्या राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न। सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव तुला राशि में, चंद्रदेव शुक्रदेव कन्या राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 45 मिनट है, और ये 45 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया, अमृत के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12:05 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 1:30 तक।
शुभ का चौगड़े दोपहर 2:55 से लेकर शाम 4:20 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथी, 21 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 21 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 21 अक्टूबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह, तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय को जल चढ़ाने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धा पूर्वक गंगा जल से और उसी गंगा जल में थोड़ा सा केसर और गाय का कच्चा दूध मिला दीजिए, उससे श्री हरि विष्णु का अभिषेक करिए। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं और आज नारायण को पीले रंग की पोशाक पहनाएं। तत्पश्चात श्रद्धा पूर्वक पंचोपचार पूजन कर धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत व पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठकर ओम श्रीम ह्रीम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जप करें। 108 बार जप करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में 11 कमल के पुष्प अर्पित करें। हर कष्ट और हर समस्या, हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। यह उपाय आप हर गुरुवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है, बहुत अनुकूल है, अतः पारिवारिक वातावरण सुखद होगा। व्यापार तथा आजीविका के साधनों में आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। मनोकामना पूर्ण होगी। धन की प्राप्ति के साथ साथ व्यस्तता बढ़ेगी, उमंग व उत्साह बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उमंग उत्साह में वृद्धि होगी। मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, साथ साथ आत्मबल आपका मजबूत रहेगा। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। यहां चाहे नौकरी हो या कामकाज, आपका आज पूरा दिन शुभता के संकेत दे रहा है। क्या करें? सुनियोजित ढंग से कार्य करें और क्या ना करें, धन व समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमोनान। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। संयमित विचारधारा बनाए रखें। पारिवारिक स्थितियां समान होंगी। धार्मिक व सामाजिक कार्यों को करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। मन की अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। आय साधन मध्यम होंगे, पर स्वास्थ्य में सुधार होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। बुद्धि का अच्छा साथ आपके साथ होगा। सुख समृद्धि के योग भी बन रहे हैं। पारिवारिक सहयोग से कामकाज, कारोबार, नौकरी में आज सफलता के अच्छे संकेत है। क्या करें? धार्मिक व मांगलिक कार्य करें और क्या ना करें, विशेष कार्य व वार्ता आदि में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुरस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमोनान। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, चौथे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की प्रतिकूलता से स्वजनों का सहयोग साथ नहीं होगा, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। नक्षत्रों की चाल आपके प्रतिकूल है। जल्दबाजी की तो किसी भी कार्य में हानि होने की संभावना है। आवास संबंधी समस्या भी आज उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपने कामों में लाभ प्राप्ति के लिए किया गया किसी भी तरह का छल व प्रपंच परेशानी का कारण बन सकता है। मित्रों से टकराव की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है। रिश्तों में कुछ कड़वाहट आ सकती है।
क्या करें? वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें और क्या ना करें? पारिवारिक आवश्यकता को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है मिथुन राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे सुख हस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। प्रिय मित्रों, साथियों, जन्म कुंडली के 11वें भाव में केतु विराजमान है। तो मैंने कई बार देखा है कि व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति में अनावश्यक उठापटाक, तनाव और बाधा उत्पन्न करता है। पंचम भाव में राहु विराजमान होगा, वो भी परेशानी उत्पन्न करेगा, ऐसा मैंने देखा है। हाँ, ऐसे जाते की इच्छाएं पूर्ण तो होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा विलंब हो लगता है। न मना रहे। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, आयुर्वेद के नुस्खों में मेरा हृदय पुलकित और प्रसन्नचित रहता है, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा सवाल है। लेकिन वर्तमान में हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी दैनिक दिनचर्या टोटल बदल गई है। और इससे मैं देखता हूं कि व्यक्ति 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता है, जीना नहीं चढ़ पाता है, सांस फूल जाती है। थोड़ा सा दौड़ गए तो ऐसा लगता है कि जान निकल गई। यदि आपकी सांस फूलती है, सांस चढ़ जाती है और आपकी उम्र नहीं है, फिर भी आपको सांस की प्रॉब्लम है, तो आज इस तनाव से आपको मुक्ति मिलने का सुंदर नुस्खा बताऊंगा। एक ऐसा नुस्खा है, फिर आप सीढ़ियों पर दौड़ के चढ़ेंगे। ऐसा नुस्खा है। क्या करना है? 1 चम्मच अर्जुन की छाल का चूर्ण आप दूध में अच्छी तरह पका दीजिए, खूब उबाल दीजिए, और सुबह सुबह खाली पेट सिप सिप करके ले लीजिएगा। ज्यादा नहीं करेगा, 15 से 20 दिन कर लीजिए। फिर आप कितना भी दौड़िए, सांस का चढ़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। यह अद्भुत नुस्खा है, और नुस्खा आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस नुस्खे को शेयर करिएगा। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय की शुभता व अनुकूलता से धन व मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। व्यवसायिक संतुलन बना रहेगा। भाई बंधुओं व मित्रों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, और देश विदेश से जो भ्रमण आप करने वाले हैं उसका भी लाभ आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। नौकरी में मनोनुकूल अवसर के साथ साथ लाभदायक स्थानांतरण और प्रमोशन की संभावनाएं भी नजर आ रही है। क्या करें? साहस से कार्य क्षेत्र में डटे, और क्या ना करें? अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नवनारायण। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य स्थिति मध्यम रहेगी। धन का आवागमन बना रहेगा। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। सामाजिक पारिवारिक समारोह में सम्मिलित होने का अवसर आज आपको मिलेगा। खान पान व दिनचर्या के प्रति नियमित रहना आपके लिए आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा व कैरियर में सफलता के संकेत है। पारिवारिक सदस्यों का पूरा विश्वास आपके साथ होगा। उनके सहयोग की वजह से समाज में मान और प्रतिष्ठा भी आज आपकी बढ़ेगी। क्या करें? कला व साहित्य के क्षेत्र में कार्य करें, और क्या ना करें? गुप्त रूप से कोई कार्य व सौदा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 60% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पाशहस्ताय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमनारायण। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है। पिता तुल्य किसी व्यक्ति का विशेष सहयोग आपके साथ होगा। व्यवसायिक स्थिति में सुधार होगा तथा धन लाभ भी होगा। चल अचल संपत्ति को प्राप्त करने में समर्थ होंगे, और मन में एक अलग उत्साह आज आपके देखने को मिलेगा। एक ऊर्जा होगी जो हर कार्य को पूर्ण करने में आपके साथ रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए IIT, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस, मास मीडिया, जो भी इस पढ़ाई में है या जो भी इस पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए सफलता के अच्छे संकेत है। युवाओं को कामकाज में अच्छा आर्थिक लाभ भी आज होने वाला है। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करें, क्या ना करें? अनावश्यक धन का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे सुख हस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमनारायण। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। समय अच्छा नहीं है।
व्यवधान उत्पन्न होंगे हर कार्य में। भूमि वाहन आदि के सौदे में यदि आप जा रहे हैं तो उसमें हानि होगी। मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट आपका बढ़ सकता है। अपनों का सहयोग भी आज आपको प्राप्त नहीं होगा। सावधान रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन परेशानी में डाल सकता है। कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करे और सोच समझ कर निर्णय ले। क्या करे? मित्रों से मेल जोल बढ़ाए और क्या ना करे, विरोधी को बढ़ावा ना दे। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुरस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमनायन। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। नए स्रोतों से भी धन के लाभ होंगे। जनसंपर्क के माध्यम से व्यापार में उन्नति होगी। मकान व वाहन आदि लेन देन का सपना आज आपका पूरा होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। कामकाज कैरियर के क्षेत्र में परिणाम के संकेत है। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी व कार्य की क्वालिटी में भी बदलाव देखने को मिलेगा। क्या करें? धार्मिक व मांगलिक कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? पिता से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है और अनुकूल है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी। मायूसी समाप्त हो जाएगी। कार्य व्यवस्था में उन्नति होगी। पारिवारिक चिंता से राहत मिलेगी। अपनों का पूर्ण सहयोग होगा और साथ ही साथ अधिकारों में भी आज वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार व निजी कुटुंब का अच्छा सहयोग आपके साथ होगा। उठापटक का काम जितना भी था वो पीछे छूट चुका है। अब आपको आगे चलना है। साहस और पराक्रम आपका मजबूत होगा। क्या करें? इच्छित वस्तु की खरीदारी करें। क्या ना करें? स्वजनों के हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमनारायण। बात करते हैं मकर राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब मेरा सूर्य अनुकूल नहीं है। मैंने अपनी जन्म कुंडली विद्वानों से दिखाई। उन्होंने कहा कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है। क्या करें? मित्रों साथियों, बड़ा अद्भुत उपाय है। किसी भी माह की शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार के दिन एक लाल धागा ले लीजिए सूती का और उसमें 7 गांठ लगा दीजिएगा। अब गांठ लगाने का तरीका क्या है? जब आप गांठ लगाए ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का 7 बार जाप करते हुए एक गांठ लगा दी श्रद्धापूर्वक। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः 7 बार जाप करिए और एक गांठ, ऐसी 7 गांठ लगा दीजिए। गांठ लगाने के बाद उस गांठ पर फूंक जरूर मारे। करना कब है? तो ये उपाय अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। रविवार के दिन अभिजीत मुहूर्त जब दिन हो 11:30 से 12 बजे के बीच में आप करेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। और अपने हाथ के दाहिने हाथ में इसको बांध दीजिए। दाहिने हाथ में बांध, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दाहिने हाथ में बांधना है। चाहे आप नौकरी करते हो चाहे व्यापारी हो, ये प्रयोग करके देखिएगा, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। और 21 दिन लगा। 21 दिन के बाद इस धागे को जल में प्रवाह कर दीजिएगा या किसी वृक्ष से नीचे गाड़ दीजिएगा। अद्भुत लाभ मिलेगा। नमनारायण। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य स्थिति सामान्य रहेगी। बाधा व परेशानियों से राहत महसूस करेंगे। आज मध्यम आय होगी और सामाजिक सहयोग आपके साथ बना रहेगा। कार्य सफलता के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता होगी। हाँ, परिश्रम का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन नौकरी के दृष्टिकोण से अनुकूल सफलता देने वाला है। उन्नति और प्रमोशन के अच्छे संकेत भी नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि जितनी पीछे की परेशानियां थी उनसे भी आज आपको छुटकारा मिल जाए। क्या करें? यात्रा संपन्न करें और क्या ना करें? अपने कार्य में परिजनों को हस्तक्षेप ना करने दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों।
ओम काकध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना अत्यंत लाभकारी होगा। नमना बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। इष्ट मित्रों व भाई बंधुओं से नाराजगी संभव है। उतावलेपन व जिद से बचे, अन्यथा कार्य हानि व धन हानि दोनों ही होना संभव है। सुख साधनों में कमी आएगी। तर्क वितर्क में समय नष्ट करेंगे तो आपका ही समय जाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए धन व प्रिय वस्तु की हानि हो सकती है। सावधानी रखना आवश्यक है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह ना हो। सूझबूझ कर किसी भी निर्णय पे पहुंचे। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें और क्या ना करें, आत्मविश्वास में कमी ना होने दे। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों। ओम काकध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमना बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। वैवाहिक जीवन सुखद होगा। संपर्क सूत्रों का उपयोग कर व्यवसायिक सफलता प्राप्त करेंगे। धन का लाभ होगा और धन के साधनों में भी आज वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी में लाभ के एक से अधिक अवसर आज आपको मिलेंगे। नौकरी में अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। कार्यस्थल पर आपका आज वर्चस्व और प्रभुत्व बढ़ने वाला है। क्या करें? बुद्धि व विवेक से कार्य संपन्न करें और क्या ना करें, प्रतिद्वंदियों से उलझने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे गृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष हमेशा क्षमा प्रार्थी रहते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि
मैं आपकी जन्म कुंडली देकर आपको कुछ समाधान दूं। और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।